मंडल ने खोला पोल। मैं सारी बातें बताऊंगा। यह एक हरी झंडी की तरह से मिल गया बहुजन समाज पार्टी को। मैं बता दूं कि जो ट्विटर हैंडल से अपने दिलीप मंडल ने किए हैं, जो बहुजन पत्रकार हैं, बहुत ही बड़ा पत्रकार है, भारत के नंबर 1 पत्रकार हैं जो बहुजन पत्रकार, इनके ट्वीट पर सभी लगभग यूट्यूबर चलते हैं। उस पर आज मैं भी एक विश्लेषण कर रहा हूँ कि जो उन्होंने ट्वीट किए हैं, बहुत ही गंभीर ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट से बहुजन समाज पार्टी को हरी झंडी मिलने लगी है। मैं बता दूं वो ट्वीट क्या है। ट्वीट में लिखा गया है कि महोदय, हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना में जाति का शामिल करने के पक्ष में बीजेपी सांसद दल जो है तरफ से यशवी गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव ने जोरदार भाषण दिया था। बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में थी, पूरी सांसद पक्ष में थी। लेकिन मैं बता दूं, यही वो गोपीनाथ मुंडे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मरवा दिया था। क्योंकि अब साबित नहीं हुआ, लेकिन सभी का कहना यही था कि भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए थे, उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ पर उनको न करके ट्रक एक्सीडेंट करवाया गया था। अब मैं बता दूं कि वहीं पर जो कांग्रेस की वजह में कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके 2011 की 10 वर्षीय जनगणना में जाति का सवाल शामिल न करके और अलग से बीपीएल के साथ जाति गिनती का नाटक करते हुए कांग्रेस ने महापाप किया। अब देखिए, जो 10 साल जो बीपीएल कार्ड आप लोग जानते होंगे, वो बीपीएल कार्ड में जातिगत के जनगणना का हवाला दिया गया, जिसमें कांग्रेस ने पूरी तरह से जनगणना नहीं कराई थी। और जो है कि उसी समय से उसका जो है कि हारना पतन चालू हो गया। अब उस समय से वह 40 सीट पर आकर के समट गई। मैं बता दूं कि उसमें खर्चा क्या होता है वो बता दूँ कि जो 4,893 करोड़ बर्बाद हुआ, पर इसका जो है कि आंकड़ा जो 4,893 का हुआ करोड़ इतना खर्चा हुआ, इस पैसा का क्या हुआ कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन अब बता दूं कि 2014 और 2019 में कांग्रेस को उसके पाप की सजा मिली। अब देखिए, जो उसने कहा था वो नहीं किया, उसको वाकई में 2014 से 2019 के बीच में उसको पाप मतलब घड़ा भर चुका था और उसको जो है कि उसको भुगतना पड़ा। और जो है कि जो पार्टी भारत के नंबर 1 पार्टी थी वो दूसरे स्थान पर आ गई और वो भी मामूली सीट 40 सीट पर आकर अटक गई। अब मैं बता दूं कि अब बीजेपी की बारी है। अब लोग इस बार जाति जनगणना करवा दीजिए और ओबीसी भारत की 52% आबादी है, उसका भी हित कल्याण हो जाएगा। अब ये तंज कसते हुए दिलीप मंडल जी ने कह रहे हैं कि ओबीसी समाज से आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। जब कांग्रेस का सरकार थी तो उस वक्त जो है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का जनगणना के लिए, जातिगत जनगणना के लिए साथ था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन अब जो है कि उस समय कांग्रेस ने धोखा दिया लोगों को और धोखा का सजा उनको मिला। लेकिन अब जो है कि बीजेपी खुद है जो स्वयं है पार्टी में और जातिगत जनगणना करवा कर अपना सही साबूत दे कि हम समाज के साथ खड़े हैं, यहाँ के जो 85% हैं उनके साथ खड़े हैं या ओबीसी समाज के साथ खड़े हैं। क्या गोपीनाथ मुंडे को आप जानते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो मुख्यमंत्री के करीब थे। वही जो है कि गोपीनाथ मुंडे जो जम के प्रचार प्रसार किए थे कि हम बहुजनों का जो है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, पूरे देश का जनगणना अपना कराएंगे। लेकिन उसमें जो है कि कांग्रेस ने बाधा डाल दिया था और आज जो है कि बीजेपी खुद बाधा डाल रही है। अगर इस पाप को धोलना चाहती है तो बीजेपी जातिगत जनगणना का सहयोग करे और जिसका जितना हिस्सेदारी है उसको उतना हिस्सेदारी देने में सहयोग करे। ये पूरे बहुजनों के लिए हित कल्याण का होगा। अगर यदि उस वक्त बीजेपी कांग्रेस ने खिलाफ किया था, अगर बीजेपी इस वक्त अगर जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो इससे साबित होता है कि बहुजनों के लिए या फिर SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बहुजन के बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी धोखाबाजी कर रही है और बीजेपी तो कर ही रही है। अब इससे साबित हो जाएगा अगर जातिगत जनगणना नहीं होता है भारत में तो, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार है, इनको पूरी तरह से जातिगत जनगणना करा देना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो यहाँ का देश की जो जनता है 52% OBC हैं,
22 से 27% SC ST OBC मतलब सभी लगभग 85% लोग को हक और अधिकार जो है कि मिलना चाहिए। अगर नहीं कराती है तो समझ लीजिए कि जिस तरह से कांग्रेस का पत्ता साफ था, ठीक उसी प्रकार अब बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है, जिसमें दिलीप मंडल ने किया है इनकी खंडन करते हुए कहा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है कि उनके खिलाफ जो है बीजेपी के खिलाफ है या फिर कांग्रेस के खिलाफ है, वो लोग कह रहे हैं कि वाकई में दिलीप मंडल जी ने जो काम किया है सराहनीय है और इससे बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलने जा रहा है या बहुजन नेताओं को फायदा मिलने जा रहा है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन लगभग 28 राज्यों में बहुजन को जो बहुजन लीडरशिप की पार्टियां हैं उनको जो है कि फायदा पहुंचने जा रहा है। इस ट्वीट में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट है। तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह से आप लोगों को वीडियो मिलता